क्या कभी ऐसा हुआ है कि रोज की छोटी छोटी परेशानियों में कोई बहुत बड़ी गहरी सीख छिपी हुई मिली हो? आज हम ऐसी ही 3 मशहूर हिंदी कहानियों को देखेंगे और उनके जरिए जुगाड़ की कला को समझेंगे। मतलब मुश्किलों का एक अनोखा और बिल्कुल देसी हल निकालने का तरीका। अच्छा, ये कहानियां हैं तो बिल्कुल अलग अलग, लेकिन इन सब में ना एक धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है, और वो है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार ना मानना और अपनी चतुराई से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेना। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इन कहानियों से मिलेंगे, फिर ये देखेंगे कि इनमें समस्याएं क्या हैं। इसके बाद हम जुगाड़ के असली मतलब को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये अच्छे और कह सकते हैं बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल होता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि इन कहानियों से हमें असल में सीख क्या मिलती है। तो जिन कहानियों की हम बात कर रहे हैं वो 3 हैं। एक कहानी है एक ऐसे परिवार की जो गोलगप्पे खाना चाहता है लेकिन पैसे नहीं हैं। दूसरी कहानी एक ऐसे गांव की है जो सर्दियों में ठंड से ठिठुर रहा है। और तीसरी कहानी वो है एक घर की रसोई में होने वाले ड्रामे के बारे में। अब देखिए, इन कहानियों की सबसे मजेदार बात यह है कि ये किसी दूसरी दुनिया की नहीं लगती। ये हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी आम रोजमर्रा की समस्याओं से ही शुरू होती हैं। पहली कहानी में दिल को छू लेने वाला ये सीन है जहां बच्चे एक मामूली सी चीज के लिए तरस रहे हैं लेकिन लाचारी है। ये हमें सीधे सीधे गरीबी और इच्छाओं के बीच का जो संघर्ष होता है ना, वो दिखाती है। दूसरी कहानी हम एक ऐसे गांव में ले जाती है जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोगों के पास उससे बचने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। यहाँ ठंड सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि ये सबकी एक साझी मुसीबत बन गई है। और तीसरी कहानी, ये तो शायद कई घरों में होती होगी। काम से बचना, एक दूसरे पर बात टालना, और इन छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं वो ताकत की लड़ाई भी छिपी होती है कि घर में किसकी चलती है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये एक स्टेज तैयार करती हैं एक बहुत ही खास चीज के लिए, एक ऐसे तरीके के लिए जिसे हम सब जुगाड़ के नाम से जानते हैं। तो ये जुगाड़ आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये कम से कम चीजों में काम चलाने की कला है। ये एक ऐसा लाइफ हैक है जो आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये बस जरूरत के हिसाब से दिमाग में आता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए गांव के वाटर हीटर वाली कहानी को देखते हैं। ये जुगाड़ का एक बहुत ही बेहतरीन और थोड़ा सा पेचीदा उदाहरण है। और जरा संजय की योजना तो देखें। हुआ ये कि उसका अपना गीजर पूरे गांव के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया। तो उसने क्या किया? उसने गीजर छिपा दिया और हल्ला मचा दिया कि चोरी हो गया। फिर उसने गांव वालों को ही पट्टी पढ़ाई कि चलो सब मिलकर पैसे जमा करते हैं नया गीजर लाने के लिए। और आखिर में उसने अपना ही पुराना गीजर वापस लगा दिया और गांव वालों से पैसे भी ले लिए। इसे कहते हैं असली जुगाड़। चलिए अब रसोई की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि एक ही जुगाड़ वाली सोच का इस्तेमाल कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग मकसद के लिए हो सकता है। एक मकसद है कुछ नया बनाना और दूसरा है सब कुछ बिगाड़ना। तो एक तरफ है सुरभि, वो बहू जो खराब हो रही सब्जियों से एक नया बिजनेस खड़ा कर देती है। और दूसरी तरफ है निधि, जो अपने हिस्से के काम से बचने के लिए अपनी कुकिंग को ही एक हथियार बना लेती है। निधि मनी मन जो सोच रही है ना, उससे सब साफ हो जाता है। ये कोई गलती नहीं है, ये तो सोची समझी साजिश है। वो जानबूझकर ऐसा खाना बना रही है ताकि अगली बार उसे कोई काम ही ना दे। और जरा उसकी बनाई हुई डिशेस की लिस्ट तो देखिए। करेले के कोफ्ते, कटहल वाला डोसा, पोहे में लौकी और भिंडी। मतलब ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जो किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है। ये खाना बनाने की कला नहीं, उसे बर्बाद करने की कला है। तो इन सब से आखिर में क्या सीख लेनी चाहिए? ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, इनसे कहीं ज्यादा हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जुगाड़ सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक माइंडसेट है। ये हमें बताती हैं कि मुश्किल हालात में हार मानने की जरूरत नहीं है। अपनी सूझबूझ से हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है, चाहे वो कुछ नया बनाने के लिए हो, खुद को बचाने के लिए हो, या फिर किसी गलत बात का विरोध करने के लिए ही क्यों ना हो। और ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हमारी अपनी जिंदगी में जुगाड़ की क्या जगह है? क्या हम इसका इस्तेमाल कुछ अच्छा, कुछ नया बनाने के लिए करते हैं, या फिर निधि की तरह कुछ बिगाड़ने के लिए? ये एक सोचने वाली बात है ना?